नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल JMD एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपकी सफलता हमारा लक्ष्य में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, डाइस। एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें यहां से क्वेश्चन ना आया हो, और ये इतना बेहद आसान चैप्टर है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं बताना होता, केवल एक चीज बताना होता है, विपरीत क्या होगा। केवल इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, विपरीत। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपना चैप्टर डाइस, इसको बोला जाता है पासा। अब प्रश्न उठता है कि डाइस कितने लोग देखे हैं, कितने लोग नहीं देखे हैं। पासा को किसने देखा है, किसने नहीं देखा है। तो आजकल एंड्रॉयड का जमाना है, आधुनिकीकरण है, हर किसी के पास मोबाइल है, और मोबाइल में सभी लोग लूडो खेले होंगे, या तो मोबाइल में खेले होंगे, नहीं तो वास्तविक जीवन में जो बिकता है मार्केट में उसमें लूडो खेले होंगे। जो हमारा पासा है एकदम लूडो के समान होता है। जरूरी नहीं है कि पूरा लूडो के टू कॉपी हो, लेकिन लूडो के समान ही होता है। तो पहला प्रश्न यहां पे उठता है कि भैया पासा में कुल कितने सरफेस होते हैं। सरफेस, या इसी को बोलते हैं सतह, या इसी का दूसरा नाम होता है फलक। जब आपसे बात किया जाए कि पासा में कुल कितनी सतह होती है, फलक होता है या सरफेस होता है, हम लोग बताते हैं 6। लेकिन दोस्तों आप लोग जब लूडो खेलते होंगे, या जब भी खेले होंगे या आगे चल के खेलेंगे, देखेंगे कि पासा में हमेशा हमें केवल 3 ही फलक दिखाई देता है। पासा में हमें कुल 3 ही फलक दिखाई देते हैं। जैसे नंबर लिखा हो 1, 2, 3, हमें हमेशा 3 ही फलक दिखाई देते हैं, और इन फलकों को हमें क्या करना होता है, विपरीत बताना होता है। इनका हमें विपरीत बताना होता है। जैसे पूछ लिया जाता है पेपर में, 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। जरूरी नहीं है कि अंक ही देके पूछा जाए, यहां पे आपके अक्षर भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपसे कुछ भी पूछे, लेकिन जो पासा आपके सामने होगा उसमें आपको सदैव यानी हमेशा 3 ही फलक दिखाई देंगे। इसमें पूछ सकता है ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, या सी का विपरीत क्या होगा। अब यह भी जरूरी नहीं है कि अंक और अक्षर देके पूछा जाए। अब यहां पे सिंबल भी देके पूछा जा सकता है। दे दिया गया डॉलर, रुपया, हैज। इसमें भी हमको बस विपरीत बताना होता है। डॉलर का विपरीत क्या होगा, रुपया का विपरीत क्या होगा, या आपसे पूछ लिया जाए हैज का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों हम लोगों को इस चैप्टर में बस एक ही चीज पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, कि विपरीत कैसे निकालते हैं, विपरीत को कैसे निकाला जा सकता है। यही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे डाइस यानी पासा को 2 भागों में बांटा गया। पासा को 2 भागों में बांटा गया। पहला बनाया गया आपका स्टैंडर्ड डाइस। पहला बनाया गया आपका स्टैंडर्ड डाइस, जिसको बोला जाता है मानक पासा, जिसको बोला जाता है मानक पासा। दूसरा बोला जाता है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे बोला जाता है अमानक पासा। अब इसी अमानक पासे का एक दूसरा नाम होता है जिसे बोला जाता है सिंपल डाइस, साधारण पासा। तो बच्चा हम लोग क्या सीखे कि पासा को 2 भागों में बांटा गया। पहला बनाया गया मानक पासा, दूसरा बनाया गया अमानक पासा। अमानक पासा का ही नाम होता है साधारण पासा। अब हम लोग इसकी पहचान देखते हैं, मानक पासा की पहचान। मानक पासा का पहचान होता है पहला, 2 पड़ोसी सतहों का योगफल। किसी भी पासे में जब 2 पड़ोसी सतहों का योगफल, 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 न हो,
दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 न हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। तो उसे मानक पासा कहते हैं। हमने क्या देखा, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। दूसरा पहचान इसका बनता है अपोजिट सम इक्वल टू 7, जिसको बोला जा सकता है विपरीत का योग बराबर 7। यानी कि विपरीत में क्या जोड़ा जाए, जैसे एक का विपरीत पूछा जाए तो एक में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं या इसी को एग्जाम्पल समझिए। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आपके सामने कोई पासा बन के आया, पासा दिखा गया 3, 5, 6। अब देखिए 6 का पड़ोसी 5 है, 5 का पड़ोसी 3 है, 3 का पड़ोसी 6 है। हमने इसका पहचान क्या बताया, दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। दूसरा पहचान बताया विपरीत में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए। तो 5 में अगर हम लोग 6 को जोड़े, 5 में 6 को जोड़ेंगे 11 आएगा, 7 नहीं हुआ। 6 में 3 को जोड़े तो 9 आएगा, यहां भी 7 नहीं हुआ। और उसके बाद 3 में 5 को जोड़ेंगे तो यहां कितना आएगा, 8 आएगा, यहां भी 7 नहीं हुआ। जब दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं हुआ तो वह पासा कौन सा पासा होगा, आपका मानक पासा होगा। अब मानक पासा में अगर इसी में पूछ लिया जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, कि आपसे पूछ लिया जाए 3 का विपरीत क्या होगा, हम लोग दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, विपरीत का योग 7 होना चाहिए। कि 3 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए। 3 में अगर हम लोग 4 को जोड़ दें तो योगफल 7 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत 4। ऐसे ही पूछ लिया जाए आपसे 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए। 5 में 2 को जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 में क्या जोड़े, 3 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। 2 का पूछ लिया जाए, 2 में 5 को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। ऐसे ही आपसे 1 का पूछ लिया जाए तो 1 में 6 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा मानक पासा का पहचान। अब हम लोग देखेंगे साधारण पासा, कि साधारण पासा का पहचान क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अमानक पासा, यानी जिसका नाम है साधारण पासा। इसका पहचान होता है दो पड़ोसी सतहों का योगफल, दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। बहुत ही सरल भाषा में है कि आपसे पूछा जाए नॉन स्टैंडर्ड अमानक पासा की पहचान या आपसे पूछा जाए साधारण पासा की पहचान, आप क्या बोलेंगे, जब दो पड़ोसी सतहों का योगफल, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल जब 7 हो जाए तो हमारा पासा कौन सा होगा, साधारण पासा या अमानक पासा। एडजेसेंट सम इक्वल टू एडजेसेंट सरफेस सम इक्वल 7। यानी कि कभी भी जब दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो जाए तो वह पासा कौन सा होगा, साधारण पासा या अमानक पासा। अब मान लीजिए आपके सामने कुछ डायग्राम ऐसा बन के आया, एक प्रश्न आया 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 में 4 को जोड़े तो क्या आएगा, योगफल 9, 7 नहीं हुआ। फिर चल के 4 में 3 को जोड़े तो योगफल 7 आया, योगफल हमारा कितना आया, 7 मिल गया। दो पड़ोसी सतहों का योगफल जब 7 हो जाए तो कौन सा पासा होगा, अमानक पासा। ऐसे ही हम लोग देखेंगे आगे, 5 में 3 को जोड़े तो योगफल कितना आएगा, 8 आएगा। हमने क्या देखा, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो गया,
तो यह हमारा पासा कौन सा हो गया? अमानक पासा यानी कि साधारण पासा। अब अगर इस प्रश्न में पूछ लिया जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत हम लोग तब बताएंगे जब दो पड़ोसी सतहों का योगफल जब 7 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में जिसका पूछा जाए, अगर दिख रहा है उसका पूछा जाए विपरीत, तो उसका विपरीत वह होगा जो नहीं दिखता है, और जो नहीं दिखता उसका विपरीत पूछा जाए तो जो दिखता है। 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, बताइए 3 दिख रहा है आपको, तो 3 का विपरीत 4 और 5 कभी नहीं हो सकता। तो 3 का विपरीत क्या होगा? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। कंफर्म तब करेंगे जब हमारे पास ऑप्शन होगा। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि 4 का विपरीत क्या होगा। अब देखिए 4 भी आपको दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई दे रहा है उसका विपरीत क्या होता है? जो नहीं दिखाई देता। तो क्या हो जाएगा? या तो 1, या तो 2, या तो 6। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का भी विपरीत वह संख्या होगी, क्योंकि 5 हमें दिखाई दे रहा है, तो 5 का विपरीत वह संख्या होगी जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, 1 या 2 या 6। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि 6 का विपरीत या 1 का विपरीत या 2 का विपरीत, चाहे 6 का विपरीत पूछे, चाहे 1 का विपरीत पूछे, चाहे 2 का विपरीत पूछे। अब ये सारी संख्याएं हमें पासा में नहीं दिखाई दे रही हैं, तो 6 का विपरीत क्या होगा? या तो 3, या तो 4, या तो 5। ऐसे ही 1 का विपरीत या तो 3, या तो 4, या तो 5। 2 का विपरीत या तो 3, या तो 4, या तो 5। ये रहा हमारा मानक पासा और अमानक पासा। हम लोगों ने पासा को 2 भागों में बांट के पढ़ा। अभी तक हम लोग केवल इसको पहचानना सीखे हैं कि मानक पासा की पहचान क्या होती है, अमानक पासा की पहचान क्या होती है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखेंगे पासा को कुल कितने भागों में पढ़ा जाएगा। टाइप ऑफ डाइस, कि डाइस को हम लोग कुल कितने भागों में पढ़ेंगे। तो डाइस को हम लोग टोटल 6 भागों में पढ़ेंगे। पासा को हम लोग टोटल 6 भागों में पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट जो होगा आपका, इसमें आपको विषम को पहचानना होगा। क्या करना रहेगा? विषम को पहचानना रहेगा। जो आपका टाइप सेकंड होगा, टाइप सेकंड में क्या होगा? 1 डाइस गिवन, एक ही पासा दिया गया होगा, एक ही पासा दिया गया होगा। फिर जो तीसरा टाइप होगा हम लोगों का, थर्ड टाइप, तीसरा टाइप जो पढ़ेंगे, थर्ड टाइप होगा 2 डाइस गिवन, जब 2 पासा दिया गया हो। जब 2 पासा दिया गया हो। फिर आगे चल के हम लोग चौथा टाइप पढ़ेंगे, फोर्थ टाइप। चौथा टाइप हमारा होगा इफ मोर देन 2 डाइस, इफ मोर देन 2 डाइस गिवन, यदि 2 से अधिक पासा दिया गया हो, यदि 2 से अधिक पासा दिया गया हो। यदि 2 से अधिक पासा दिया गया हो। पांचवा टाइप हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस, खुला पासा। पांचवा टाइप हम लोगों का होगा ओपन डाइस, खुला पासा। फिर छठा टाइप होगा आपका, छठा टाइप होगा आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि भाषा आधारित प्रश्न। भाषा आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये 6 टाइप को पढ़ेंगे, एक एक करके 6 टाइप को गहन अध्ययन करेंगे। पहला टाइप होगा हमको विषम को छांटना रहेगा। दूसरा जो टाइप हमारा होगा उसमें एक पासा दिया गया होगा, विपरीत पूछेगा, हम लोग विपरीत बताएंगे। तीसरा टाइप होगा 2 पासा दिया गया होगा, उसमें विपरीत पूछेगा, उसको बताएंगे। चौथा टाइप होगा 2 से अधिक पासा दिया गया होगा, इसमें भी विपरीत पूछेगा, विपरीत को बताएंगे।
पांचवा टाइप होगा ओपन डाइस होगा, खुला पासा होगा। इसमें विपरीत पूछा जा सकता है, या तो पूछेगा कौन सा इसको बंद किया जाए तो कौन सा पासा बनेगा, और बंद किया जाए तो कौन सा पासा नहीं बनेगा। फिर छठा टाइप होगा लैंग्वेज बेस्ड होगा, भाषा पर आधारित प्रश्न होगा। फिर देखिए दोस्तों, ये जो आपका थर्ड टाइप है, जो आपका थर्ड टाइप है, इसे हम लोग तीन टाइप में पढ़ेंगे, तीन प्रकार से। वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। ये जो आपका थर्ड टाइप है, इसे हम लोग तीन भागों में पढ़ेंगे। वन सरफेस कॉमन, एक सतह समान। टू सरफेस कॉमन, दो सतह समान। नो सरफेस कॉमन का मतलब होता है कोई भी सतह समान ना हो। तो हम लोग एक एक करके इतने भागों का गहन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं टाइप फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये बेहद ही आसान है। इसमें आपको विषम को छांटना है। प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दोनों के लिए यही है। प्रश्न आया आपके सामने, निम्नलिखित में से विषम या भिन्न को छांटिए। निम्नलिखित में से विषम को या भिन्न को छांटिए। हमको क्या करना रहेगा? विषम को छांटना रहेगा। पहला प्रश्न है आपका, चार पासा दिया गया है। ये आपका चार पासा दिया गया है और चारों को ऑप्शन बना दिया गया है। इसमें आपको बताना है, विषम को बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इसमें भी चार पासा दिया गया है, विषम को इसमें भी बताना है। चार पासा दिया गया है, विषम को बताना है। विषम में यह बताना है आपको कि कोई तीन मानक होगा, एक अमानक होगा। जो एक अमानक होगा वही विषम होगा, या तो तीन अमानक होगा, एक मानक होगा। ये आपका दो क्वेश्चन है आपके सामने, और आपको इसमें यह बताना है कि विषम कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मानक और अमानक को देखेंगे कि कोई तीन मानक होगा, एक अमानक होगा, या तीन अमानक होगा, एक मानक होगा। पहले में देखिए, दो पड़ोसी सतहों का योगफल जब 7 हो जाए तो वह हमारा होता है अमानक पासा, जिसे बोलते हैं साधारण पासा। अगर दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 ना हो तो वह होता है हमारा मानक पासा। 3 2 5, 2 1 3, 3 में एक जोड़ा 4, किसी का योगफल 7 नहीं है, ये आपका कौन सा पासा हुआ? मानक पासा। दूसरे में देखिए, 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11, इसमें भी कोई योगफल 7 नहीं आया, तो कौन सा पासा हुआ? मानक। यहां पे देखिए 6 1 7, दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 आ गया, और 7 का मतलब साधारण, या इसी को बोलते हैं अमानक। चौथे में देखिए 3 2 5, 2 6 8, 6 3 9, किसी का योगफल 7 नहीं आया, तो कौन सा पासा हुआ? मानक। अब यहां पे देखा जाए, पहला दूसरा और चौथा मानक पासा हुआ, तीसरा आपका अमानक पासा है, इसलिए इसमें भिन्न कौन सा है? सी ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। यहां पे देखेंगे
दो पड़ोसी सतहों का योगफल कितना हो रहा है 7। दूसरे वाले पासे में भी देखिए 6 1 7, और तीसरे वाले पासे में भी देखा जाए 4 3 7, और चौथे पासे में देखा जाए आपका, तो आपको कहीं भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं मिलेगा। 6 5 11, 5 4 9 और 6 4 10, किसी का भी योगफल 7 नहीं आया। तो ये हमारा साधारण, ये भी साधारण, ये भी साधारण। हमें क्या बताना था, कौन सा विषम है, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। ऑप्शन नंबर डी। यहां पे डी क्या है आपका मानक पासा है, बाकी तीनों आपके क्या है साधारण पासा। तो आप विषम को पहचानना सीख गए होंगे। अब अगले टर्म में हम लोग चलेंगे टाइप सेकंड में, टाइप 2 में। तो आइए देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 भी आपका बेहद ही आसान है। आपको केवल पहचानना रहेगा कौन सा मानक है, कौन सा अमानक है। मानक होगा तो हमने जो डाइस को दो भागों में बांट के बताया, तो वहां से विपरीत निकालना सीख लेंगे। और अगर आपका साधारण होगा तो सेकंड टाइप से निकालना सीख लेंगे। आपका आया सेकंड टाइप, 1 डाइस गिवन, एक ही पासा दिया गया हो, एक ही पासा दिया गया हो। जब आपके प्रश्न पेपर में एक ही पासा दिया गया हो, तब हम लोग विपरीत कैसे निकालते हैं। पहला प्रश्न आया आपके सामने कि दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों इस पूरे चैप्टर में हमको केवल एक ही चीज बताना है, विपरीत बताना है। आपसे क्या पूछा गया, 3 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पासा की पहचान करेंगे कि हमारा जो पासा दिया गया है मानक पासा है कि साधारण पासा है। हम लोग पड़ोसी सतह देखेंगे, 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6, किसी का भी योगफल 7 नहीं आया। जब 7 नहीं आया तो ये हमारा पासा कौन सा हुआ, मानक पासा। और मानक पासा में मैंने दूसरा पहचान आपको ये बताया कि विपरीत योगफल 7 होना चाहिए। 3 में क्या जोड़े, 3 में क्या जोड़े कि योगफल 7 हो जाए। आप बोलोगे 3 में सर 4 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके सामने कुछ डाइस बन के आया और पूछा गया इसमें अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले पहचान कर लीजिए मानक है कि अमानक है। 6 5 11, 5 3 8, 3 6 9, तो किसी का योगफल 7 नहीं आया, और 7 नहीं आया तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा। और मानक पासा में क्या होगा, 6 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 6 का विपरीत 1। 6 का विपरीत पूछा जाए तो 1। ऐसे आपसे इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए 2। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 3 का विपरीत 4। अब देखिए 4 का विपरीत पूछे तो 4 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 4 का विपरीत 3। 1 का विपरीत 1 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए 6। 2 का विपरीत 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए 5। ऐसे आप विपरीत निकाल सकते हैं। फिर अगले टर्म में तीसरा प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। आपसे प्रश्न पूछा गया कि दिए गए पासे में, भैया दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत, अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपको यह बताना है अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो पड़ोसी सतहों का योगफल, 5 4 9, 4 3 7। आपने देखा दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 मिल गया, तो यह पासा कौन सा हो गया आपका, साधारण पासा।
इसी का दूसरा नाम है अवानक पासा। और मैंने साधारण पासा में क्या बताया था विपरीत बताने के लिए, जिस पासे से प्रश्न पूछा जाए उसके सभी अंकों या अक्षरों को छोड़ देते हैं, बाकी जो नहीं दिख रहा है उसको ले लेते हैं। तो 3 का विपरीत हो जाएगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। कंफर्म तब करेंगे जब हमारे पास ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर इसी प्रश्न में पूछ लिया जाता कि 6 का विपरीत क्या होगा, अंक 6 का विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे 6 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे सर 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 का विपरीत वह संख्या होगी जो पासे में दिखाई दे रहा है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5। इस प्रश्न में 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5। दोस्तों इस टाइप का लास्ट हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद मिलेंगे कल आप लोगों से। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। और वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो, लेक्चर समझ में आ रहा हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजते रहिए। प्रश्न संख्या 4 आया, क्वेश्चन नंबर 4 आया आपके सामने। दिया गया कि दिए गए पासे में अंक 4 का विपरीत क्या होगा। अंक 4 का विपरीत क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन आया 6, बी ऑप्शन आया 2, सी ऑप्शन आया आपका 3 और डी ऑप्शन आया आपका 5। ये आपके ऑप्शन हो गए। आपसे पूछा गया अंक 4 का विपरीत क्या होगा, अंक 4 के सम्मुख कौन सा अंक होगा, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपको क्या बताना है, 4 का विपरीत बताना है। तो 4 का विपरीत हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, पासा देखेंगे कि मानक पासा है कि साधारण। 6 4 10, 4 5 9, 5 6 11, किसी का भी योगफल 7 नहीं आया, तो पासा कौन सा हुआ, मानक पासा। 4 का विपरीत पूछा, 4 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से सुनिएगा। जिस संख्या का विपरीत पूछा जाए उसके साथ जो संख्याएं, जो अक्षर या जो अंक दिखते हैं वह उसका विपरीत कभी नहीं हो सकता। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि 4 का विपरीत 5 कभी नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 6 कभी नहीं हो सकता, ना तो 4 का विपरीत 5 हो सकता है, ना तो 4 का विपरीत 6 हो सकता है। 4 में क्या जोड़े 7 हो जाए, 3 होगा, तो 2 भी नहीं होगा, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने। इसमें दिया गया 1 6 4। आपसे पूछा गया अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एग्जामिनर कैसा ऑप्शन बनाता है। पहला ऑप्शन उसने बनाया 1 का विपरीत, पहला बना दिया 6, बी बना दिया 4, सी बना दिया आपका 1 6 या 4 और डी को बना दिया आपका 3। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, 1 का विपरीत बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, तब तक मैं ऑप्शन बना रहा हूं। दूसरा एग्जामिनर आया, उसके मन में कुछ और उठा, उसने भी ऑप्शन कुछ बनाया। आपका ऑप्शन बना दिया, पहला ऑप्शन 4 या 2, दूसरा ऑप्शन बना दिया 6 या 2, तीसरा ऑप्शन बना दिया आपका 5 या 2 और चौथा ऑप्शन बना दिया आपका 4 या 6। फिर एक तीसरा एग्जामिनर आया, उसने भी कुछ ऑप्शन बनाया। पहला ऑप्शन बना दिया आपका 2 या 3, दूसरा ऑप्शन बना दिया 3 या 5, तीसरा ऑप्शन बना दिया 2 या 5 और चौथा ऑप्शन बना दिया 2 या 3 या 5। फिर आगे चलकर एक एग्जामिनर और आया, उसने भी कुछ ऑप्शन बनाया। पहला ऑप्शन उसने बनाया कि भैया 2 होगा, दूसरा ऑप्शन बनाया कि नहीं भैया 3 होगा, तीसरा ऑप्शन बनाया नहीं भाई 5 होगा, चौथा ऑप्शन बना दिया आपका 2 या 3 या 5।
फिर एक पांचवा एग्जामिनर आता है, वह भी ऑप्शन बनाता है। पहला ऑप्शन बनाया उसने कि 2 होगा, दूसरा ऑप्शन बनाया 3 होगा, तीसरा ऑप्शन बनाया कि 5 होगा, और चौथा ऑप्शन बना दिया सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन या कैन नॉट डिफाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब एग्जामिनर ने एक ही प्रश्न का 4-5 टाइप से ऑप्शन पूछा, तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन को देखते हैं और सही का निर्णय लेते हैं। आपसे पूछा गया अंक 1 का विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा पासा कौन सा है। हमने देखा 6 में एक जोड़ा 7 आ गया, और जब 7 आता है तो कौन सा पासा होता है, साधारण। इसी का दूसरा नाम होता है अमानक पासा। अब देखिए 1 का विपरीत 6 कभी नहीं होगा, 1 का विपरीत 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी 2 विपरीत संख्याएं एक साथ एक पासा में कभी भी दिखाई नहीं देती। अगर आपको इस बात पे विश्वास न हो तो आज जाके लूडो खेलिएगा, आपको लूडो में 6 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, ऐसे ही 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा तो 2 नहीं, 4 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा। तो दोस्तों 1 का विपरीत 6 तो कभी नहीं होगा, 1 का विपरीत 4 भी नहीं होगा, 1 का विपरीत 6 या 4 ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारे पास क्या कि 1 का विपरीत क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में हम लोग देखेंगे, आपसे पूछा गया, फिर से वही पूछा गया कि 1 का विपरीत क्या होगा, आपको 1 का ही विपरीत निकालना है। हम लोग जानते हैं 1 का विपरीत ना तो 4 होगा ना तो 6 होगा। देखिए पहले ऑप्शन में 4 आ गया गलत, दूसरे ऑप्शन में 6 आ गया गलत, और आपका चौथा ऑप्शन 4 और 6 दोनों आ गया। तो बचा आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 या 2। फिर देखते हैं तीसरे वाले में कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोग जानते हैं ना तो 6 होगा ना तो 4 होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। 1 3 नहीं, आपका विपरीत होगा या तो 2 या तो 3 या तो 5। पहला ऑप्शन दिया गया 2 या 3, दूसरा दिया गया 3 या 5, तीसरा दिया गया 2 या 5, लेकिन चौथा दिया गया 2 या 3 या 5। कंफर्म हम लोग नहीं कर सकते कि कौन सा होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2 या 3 या 5। चौथे प्रश्न पे आते हैं। इसी प्रश्न का चौथा ऑप्शन देखते हैं कि 4 ऑप्शन बना के दिया। आपसे पूछा गया कि 1 का विपरीत क्या होगा, यहां पे दिया गया 1 का विपरीत 2 होगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1 का विपरीत 3 होगा, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1 का विपरीत 5 होगा। अब हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 या 3 या 5। ना तो 5 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 2 होगा, आप कंफर्म नहीं कर सकते। फिर देखिए 5वें वाले ऑप्शन में देखिएगा, आपसे बोला गया कि 1 का विपरीत 2 होगा, दूसरा दिया गया 3 होगा, तीसरा दिया गया 5 होगा, चौथा दिया गया कैन नॉट डिफाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखिए या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब आपके सामने तीनों आ गए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिफाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही आपसे विपरीत पूछा जा सकता है, ऑप्शन भी ऐसे ही कुछ बनाया जा सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में टाइप 3 के साथ। धन्यवाद दोस्तों।